नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोग का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक और जो हम लोगों की कल आखिरी बात हुई है वह हुई है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। और हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि औरंगज़ेब को ही जाना जाता है जिंदा पीर के नाम से। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे औरंगज़ेब से, और इसी कड़ी को आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है, आगे जोड़ते हुए देखना है कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे औरंगज़ेब आलमगीर से। और इसका जो समय काल है दोस्तों वह कब से कब तक रहा, इस बात की जानकारी आपको कल ही दे दी गई थी। ये था 1658 से 1707 तक का औरंगज़ेब आलमगीर। और इसी क्रम में मैंने आपको दोस्तों बताया था कि औरंगज़ेब आलमगीर ने क्या किया था, छत्रपति शिवाजी को और उन्हीं के बेटे संभाजी को जयपुर भवन में नज़रबंद करके रखा था। और जैसे ही वहाँ से ये दोनों लोग सफल हुए भागने में, इन लोगों ने फिर क्या किया, 1670 में दूसरी लूट को अंजाम दिया सूरत के, यानी सेकेंड लूट ऑफ सूरत को अंजाम दिया गया 1670 में फिर से छत्रपति शिवाजी द्वारा। बस इसी क्रम में हम लोग को आगे की सवालों को देखना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। बस इसी क्रम में दोस्तों आगे की कहानी को जोड़ते हैं और समझते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा बादशाह हुआ करता था जिसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, कुछ चीज़ों को इसने रोक भी लगा दी थी, एकदम पूरे तरीके से ख़त्म भी किया था। इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा की थी। इसी क्रम में दोस्तों इसने क्या किया, 1668 में अपने साम्राज्य में घोषणा कराई, अपने साम्राज्य में इस बात को बुलवा दिया सबसे कि अगर आप हिंदू धर्म में हैं, यानी हिंदू धर्म अगर आप फॉलो करते हैं तो आज के बाद आप कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। यानी ये इसने क्या किया, ये प्रोहिबिटेड कर दिया, प्रतिबंधित किया जितने भी हिंदू त्यौहार हुआ करते थे, प्रोहिबिटेड हिंदू फेस्टिवल। इसी वजह से इसको दोस्तों क्या माना गया है, एक कट्टरवाद शासक माना गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके सामने आने वाली हैं जो इसको प्रमाणित करता है कि ये कट्टरवाद शासक हुआ करता था। इसी क्रम में दोस्तों इसने क्या किया, 1669 में हिंदू धर्म में आप जानते हैं सब पूजा अर्चना की जगह ही क्या कहलाती है, मंदिर कहलाती है। इसने 3 मंदिरों को इसने नष्ट किया था और जो 3 मंदिर हैं दोस्तों जो किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए वह थे, सबके सब इम्पोर्टेंट हैं। और ये सवाल पूछे भी जाते हैं कि औरंगज़ेब द्वारा 3 कौन से ऐसे मंदिर थे जिनके ऊपर इसने आक्रमण किया था और डिस्ट्रॉय किया था, उन्हें नष्ट किया था। तो सबसे पहली मंदिर का नाम है दोस्तों सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल। और आप सबको इस बात की जानकारी ये कहाँ है, गुजरात में है। दूसरी मंदिर जो है दोस्तों वह है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये कहाँ है दोस्तों, बनारस में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी। और जो तीसरी मंदिर थी दोस्तों वह थी केशवराव टेम्पल, जो कि कहाँ है दोस्तों, मथुरा में। और आप सबको इस बात की जानकारी है दोस्तों कि हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग की मान्यता है। 12 ज्योतिर्लिंग हुआ करते हैं शिव भगवान के, और ये दोनों मंदिरें क्या हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 मंदिरों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं, सोमनाथ मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सोमनाथ मंदिर के ऊपर तो कई बार आक्रमण भी हुआ, इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा की है पहले ही दोस्तों। काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर भी औरंगज़ेब आलमगीर ने आक्रमण किया था और इसे भी नष्ट किया गया औरंगज़ेब के द्वारा। इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब आगे की कड़ी को जोड़ते हैं हम लोग दोस्तों और समझते हैं और क्या हुआ इसके द्वारा। इसने आगे चल के दोस्तों सिख धर्म को भी अपना टारगेट बनाया और उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अपनी बुरी दृष्टि डाली और सिख धर्म को भी नुकसान पहुंचाया। इसने सिख के 9वें गुरु, जो सिख के 9th गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनकी क्या की, हत्या करवाई। और हत्या कहाँ हुई दोस्तों, इनकी हुई हत्या लाल किले के ठीक सामने, इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट। और इसी कारण से आज आप देखेंगे कि लाल किले के ही ठीक सामने एक गुरुद्वारा आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जानते हैं शीशगंज साहब गुरुद्वारा के नाम से। यानी औरंगज़ेब ने क्या किया, सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम था दोस्तों गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या करवाई। और कहाँ हत्या हुई,
इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, यानी लाल किले के सामने क्या किया था इसने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग करवा दिया था, सर को कटवा दिया था। कहाँ पे? लाल किले के ठीक सामने कटवाया था। और आगे चल के आज की डेट में आपको वहाँ देखने को क्या मिलेगा दोस्तों? शीशगंज साहब का गुरुद्वारा देखने को इसी कारण से आपको मिलता है। यानी ये गुरुद्वारा किसके आदर में बनवाया गया, किसके सम्मान में बनवाया गया? गुरु तेग बहादुर के सम्मान में बनवाया गया है। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। इतने इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। अब आगे की कड़ी को हम लोग जोड़ते हैं और समझते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बने। 1679 में दोस्तों इसने फिर से शुरुआत कर दी जजिया लेने की। और जजिया क्या होता है दोस्तों, इस बात की आपको जानकारी पहले ही दी गई है। जजिया एक कर हुआ करता है, एक टैक्स हुआ करता था जो कि नॉन मुस्लिम्स दिया करते थे, यानी गैर मुसलमान लोग दिया करते थे। यानी अगर ये कहा जाए कि जो भी इंसान जो इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करता था वह जजिया देता था। अकबर जब आया था, अकबर जब बना था मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो मैंने आपको बताया था कि जजिया लेना उसने बंद कर दिया था। और इसी कारण से अकबर उसे टाइटल दी गई थी उसके सिटीजन्स के द्वारा। इस बात की आपको जानकारी दे दी गई थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब आलमगीर मुग़ल बादशाह बना, इसी क्रम में इसने क्या किया? जजिया लेने की भी शुरुआत कर दी 1679 में। और ये जो जजिया लेता था दोस्तों, ये लेता था 1/2 से 1/3 पूरे इनकम का, यानी टोटल इनकम का 1/2 से 1/3 लिया जाता था इसके द्वारा। और इसने इंक्लूड किया 3 लोगों को जो कि पहले मुग़ल बादशाह छोड़ते आ रहे थे। यानी इसने जजिया ब्राह्मणों से भी लिया, साथ में इसने जजिया महिलाओं से भी लिया, साथ में इसने जजिया विकलांगों से भी लिया। यानी 1679 में औरंगजेब आलमगीर ने जजिया लेने की शुरुआत फिर से की थी। इस बात की भी आपको जानकारी दे दी गई दोस्तों। और औरंगजेब आलमगीर के कितने बेटे हुआ करते थे? औरंगजेब आलमगीर के 5 बेटे हुआ करते थे। और इन्हीं 5 बेटों में से जो सबसे बड़ा बेटा था दोस्तों, उसका नाम था अकबर। ये वो वाला अकबर नहीं है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वाला अकबर नहीं है दोस्तों, ये दूसरा अकबर है। आपको याद होगा जलालुद्दीन मोहम्मद उनका नाम था, अकबर बाद में उसे टाइटल दे दी गई थी। किसके द्वारा? साम्राज्य के द्वारा, यानी उसके सिटीजन्स के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे जो औरंगजेब आलमगीर इसके 5 बेटे हुएंगे और 5 में से जो सबसे बड़ा बेटा होगा दोस्तों, उसी का नाम रहेगा अकबर। और यही अकबर 1681 में 1681 में औरंगजेब के खिलाफ क्या करेगा? विद्रोह करेगा। और इसी को हम लोग जानेंगे दोस्तों रिवोल्ट ऑफ अकबर, रिवोल्ट ऑफ अकबर। और इसी रिवोल्ट ऑफ अकबर में इसका कौन साथ देगा? इसका साथ देगा छत्रपति शिवाजी का बेटा जिनका नाम है संभाजी। क्या होंगी चीज़ें, कैसे चीज़ें होंगी, कैसे औरंगजेब पहुंच जाएगा 1707 तक और कैसे मुगल साम्राज्य की अंत हो जाएगी? आप सबको पता है 1526 से 1707 तक का जो टाइम पीरियड है, इसी को हम लोग जानते हैं मुगल साम्राज्य के नाम से। इसके आगे मुगल साम्राज्य चला, औरंगजेब आलमगीर के बाद इसके लोग रहे, लेकिन क्या थी, अब कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा था। और इसी कारण से इसको हम लोग पढ़ते हैं डाउनफॉल ऑफ मुगल, यानी मुगलों का पतन। और ये टॉपिक हम लोग पढ़ते ही हैं दोस्तों मॉडर्न इंडिया के अंदर। यानी अब आपके सामने इस बात का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि अब हम लोग का मध्यकालीन भारत ही खत्म होने वाला है। मध्यकालीन भारत से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे सूरी डायनेस्टी बचा है, विजयनगर साम्राज्य बचा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आधुनिक भारत पे, यानी मॉडर्न इंडिया पे। यानी मध्यकालीन भारत का आपका पूरा लेक्चर वीडियो खत्म होने वाला है दोस्तों। यानी क्या हुआ, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की बात कर ली। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। मुगल एम्पायर की भी हम लोगों ने बात की, उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आपको देख लेना है। मध्यकालीन भारत हम लोग अब पूरे कंप्लीट की ही ओर बढ़ रहे हैं। कल हम लोग खत्म कर देंगे औरंगजेब आलमगीर के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ औरंगजेब आलमगीर के हम लोग टाइम पीरियड पे पहुंच जाएंगे 1707 पे। इसी क्रम में दोस्तों मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी हम लोग दोस्तों कल देखेंगे और देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।